Welcome, student. So this is the last part of this chapter, and in this chapter we are going to discuss about the International Olympic Committee, that is IOC, and Indian Olympic Committee, that is IOA. International Olympic Committee is the international body which conducts and organize all the games and activities, and IOA is the Indian body of Olympic Association. So, looking forward to IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इसको हमने पहले भी देखा है एंशिएंट मॉडर्न ओलंपिक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट फॉर्म इन जून 1894 एट द इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस हेल्ड एट पेरिस. ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. It acts as a catalyst for collaboration between all parties of the Olympic family, from the National Olympic Committees, International Sports Federation, the athletes, organizing committees for the Olympic Games, the sponsors of the partner, the broadcasting partner, the United Nation agencies. इन सब से हम डिस्कस करते हैं जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ IOC इज़ लोसान, स्विट्ज़रलैंड. ये आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब कब बना था ये. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना. अब ये सारी कमिटीज़ के साथ में डिस्कस करती है. नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ के अंदर हर कंट्री की ओलंपिक कमेटी आ जाएगी. जैसे इंडिया की IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन किसी गेम की मेन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे क्रिकेट की आपकी ICC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ क्रिकेट है, और BCCI है इंडिया की, वो नेशनल कमेटी है. ऐसे ही और एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ एथलेटिक्स, एथलीट की जो मतलब एथलीट के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं उन सबको जो कमेटी डिस्कस करती है. फिर स्पॉन्सर और पार्टनर्स और जो ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स और यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज होती है उन सबसे डील करती है ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराने के लिए. सो नाउ रोल ऑफ IOC के क्या रोल होते हैं, क्या किस चीज़ के लिए IOC इम्पोर्टेंट है और करती है. सो द फर्स्ट वन इज़ टू इंकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स, एंड टू डेडिकेट इट्स एफर्ट टू इंश्योर दैट इन स्पोर्ट्स द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले प्रिवेलिंग एंड वायलेंस इज बैंड. तो स्पोर्ट्स को इनकरेज करना, प्रमोशन करना स्पोर्ट्स का, उसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशंस को डेवलप करना प्लेयर्स के अंदर कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन कितना कंपलसरी है, और वायलेंस और जो प्रिविलेज होते हैं उनको बैन करना. टू इनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड टू कोऑर्डिनेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन. जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं या फिर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन से ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करवाना या फिर उनके लिए कुछ एफर्ट्स लगाना. टू इंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, रेगुलर कंडक्ट ऑफ ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज कराना IOC की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. टू कॉपरेट विद द कॉम्पिटेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी इन द एंडेवियर टू प्लेस स्पोर्ट्स एट द सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर बाय टू प्रमोट पीस. तो पीस को प्रमोट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, और सारे गेम्स, सारे कंट्रीज़ या फिर सारे अथॉरिटीज़ को कैसे गेम्स के थ्रू जो चीज़ें हैं उनको पब्लिकली करना और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उनको कैसे प्रमोट करना, ये सारा वर्क IOC का है. टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट. उसमें जो ओलंपिक मूवमेंट है उसको इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करवाना है और उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें IOC के, सारे डिसीजंस ये IOC के होते हैं. टू एक्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट. अगर कोई भी ऐसा फैक्ट आता है जहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें आ रही है, कास्ट, क्रीड, कलर, रेसिज्म हो रहा है और ओलंपिक को दिक्कत हो रही है ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाने में या फिर सिलेक्शंस में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक्ट करना, उसके अगेंस्ट एक्ट करना, ये IOC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टू इंकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स विद अ व्यू टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन. वुमेन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करवाना है, कैसे उनमें प्रमोशन करना है, इस चीज़ का भी IOC देखती है. टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स. डोपिंग को जो सबसे मेन
प्रॉब्लम है प्लेयर्स और एथलीट्स के अंदर, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सारी चीज़ों को भी आईओसी मैनेज करता है। टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर प्रोटेक्शन द हेल्थ ऑफ एथलीट्स, एथलीट्स की हेल्थ के लिए सारी चीज़ों को देखता है आईओसी। टू अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल अब्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, तो स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स का जो कमर्शियल या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण उनमें कोई अगर प्रॉब्लम हो, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना भी आईओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To encourage and support the effort of sports organization and public authorities to provide for the social and professional future of athletes, वही एथलीट्स के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक अथॉरिटीज़ कुछ कर रहा है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। टू इनकरेज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सभी के लिए स्पोर्ट्स को कैसा डेवलप करना है उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओसी की है। सो नाउ आईओए, जिसको हम नेशनल कमेटी एनओसी भी बोलते हैं, जो नेशनल कमेटी के अंदर आता है। आईओसी इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल बॉडी है, और आईओए उसके अंडर वर्क करता है इंडिया में, ये एक इंडियन एसोसिएशन है। सो द फर्स्ट एफर्ट ऑफ फॉर्मिंग नेशनल लेवल ओलंपिक एसोसिएशन कम इनटू 1990 बाय सर डोराबजी टाटा, तो ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1990 में। बट दिस इनिशिएट कम टू एन एंड इन 1927 व्हेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, तो सबसे पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी है, 1927 में फॉर्म्ड हुई है, और 1999 में उन्होंने उसके लिए एफर्ट लगाई कि ऐसा एक नेशनल लेवल की ओलंपिक एसोसिएशन बने, और उनका जो ये काम है वो 1927 में पूरा हुआ। सो नाउ आईओए वाज फॉर्म्ड इन 1927 बाय सर दोराबजी टाटा एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, डीजी नोएराम एज इट्स सेक्रेटरी एंड जीडी सोंदी एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं, और सबसे ज़्यादा आपको जो याद रखनी चीज़ है वो है इसके ईयर्स। सिंस देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज़ फंक्शनिंग एंड इट्स एफिलिएटेड विथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ आईओए इज एट न्यू दिल्ली। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज़ द एपेक्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स इन कंट्री। तो जो हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्स का जो हेड बोल सकते हैं हम, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे स्पोर्ट्स या फिर नेशनल फेडरेशंस को गवर्न करती है और प्लेयर्स को जो पार्टिसिपेट करने का चांस देती है, वो है आईओए। नाउ रोल्स ऑफ आईओए, आईओए के क्या क्या रोल्स हैं, जैसे आईओसी के रोल्स थे वैसे आईओए के भी रोल्स हैं। ये ये यहाँ पे आईओए आएगा, आईओसी नहीं आएगा। सो सबसे पहला है टू डेवलप एंड प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट एंड अमेच्योर स्पोर्ट्स, तो जो ओलंपिक मूवमेंट है उसको डेवलप करना और अमेच्योर स्पोर्ट्स को भी डेवलप करना। टू प्रमोट एंड इनकरेज, सेकेंड टॉपिक है टू प्रमोट एंड इनकरेज द फिजिकल मोरल कल्चरल वैल्यूज अमंग यूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड सिटीजन, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाना और उनको हेल्दी डेवलपमेंट देना, ये आईओए का वर्क है। टू इन्फोर्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन गेम्स, अगर कोई भी नया रूल आता है, चेंजेस होते हैं, तो उनको कैसे इन्फोर्स कराना है, ये वर्क आईओए का है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन फॉर प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, तो जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड इंटरनेशनल गेम्स, इनके लिए प्लेयर्स को तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओए की होती है। टू असिस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स एंड देयर ट्रेनिंग, तो जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है उनके साथ में वर्क करना और प्लेयर्स की ट्रेनिंग और उनके परफॉर्मेंस को डेवलप करना। टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए उनको टेक्निकल हेल्प देना या फिर उनको गाइड करना, ये वर्क भी आईओए का है। टू ऑब्जर्व एंड चेक द स्मूथ वर्किंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस, उनकी वर्किंग क्राइटेरिया को चेक करना और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आईओए का रूल है। टू प्रोवाइड ऑफिशियल स्पॉन्सर टू प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, अब प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी स्पॉन्सरशिप्स को कैसे ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप उनको प्रोवाइड करनी है, वो सारा वर्क आईओए का है। टू सुपरवाइज द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन कंट्री लाइक स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कंट्री के अंदर स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और इन सब के डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आईओए की होती है।
random check of athlete related of drug etc as per direction of IOC. now IOC के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रग्स की और जो इलीगल सब्सटेंस है उन सब की चेकिंग करना प्लेयर्स की, वो भी IOA का वर्क है इंडिया के अंदर. To fund for sports program for training of player, infrastructural development, arrange and sponsorship of players etc. फंड्स को क्रिएट करना भी IOA का रोल है. एंड टू प्रमोट ओलंपिक गेम्स एट एवरी लेवल ऑफ इंडिया, और ओलंपिक गेम्स को इंडिया में प्रमोट करना फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड लेवल, ये किसका वर्क है? IOA का. So here we have completed this chapter. In the first part we have discussed with ancient Olympic games, then we have modern Olympic games, para Olympics, special Olympics. उसके बाद हमने ओलंपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि फ्लैग है, मोटो है, ओलंपिज्म है, ओलंपिक टार्च है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. और इस वीडियो में हमने IOC और IOA के बारे में डिस्कस किया कि क्या कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई हैं, कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर है और उनके रोल क्या क्या है. IOC जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका एक ग्रैंड लेवल पे क्या वर्क है, और IOA जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसका इंडिया के लेवल पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्लेयर को डेवलप करना, उसमें वो क्या हेल्प करती है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर and I hope you have all understand this about the Olympic and their functions. Thank you.